दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर लियोनेल मेसी वंतारा में पूजा पाठ और ध्यान में लीन नजर आ। नमस्कार, मैं प्रकाश सिंह और नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के इस वीडियो में हम दिखाएंगे लियोनेल मेसी का वंतारा दौरा और साथ ही हम जानेंगे अनगिनत ग्लोबल आइकन्स आखिर भारत की स्पिरिचुअलिटी की तरफ क्यों खींचे चले आते हैं। कौन कौन से बड़े नाम थे जिनकी जिंदगी भारत आकर बदल गई। भारत की वो कौन सी आध्यात्मिक ताकत है जो सदियों से पूरी दुनिया को आकर्षित करती रही है और इंडिया के बाहर कहां कहां मंदिर बने हुए हैं और आखिर में आध्यात्मिक यात्रा इंसान के जीवन में क्या बदलाव लाती है। इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। आप सिर्फ मेसी के वंतारा दौरा को नहीं, भारत की ताकत को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टेडियम की चीखें, तालियों का शोर, करोड़ों की कमाई और शोहरत की ऊंचाइयां, सब कुछ जिनके कदमों में है, वहीं मेसी कैमरों से दूर, शोर से अलग, एक शांत जगह पर पूजा पाठ करते नजर आते हैं। यहीं से सवाल पैदा होता है, आखिर क्यों? जब ताकत, पैसा और नाम सब मिल जाए तो फिर इंसान अध्यात्म की ओर क्यों लौटता है? जिसका जवाब आपको मिलेगा वंतारा विजिट में। हाल में ही लियोनेल मेसी भारत आए, गुजरात के वंतारा पहुंचे, एक ऐसा स्थान जो सिर्फ एनिमल रेस्क्यू सेंटर नहीं बल्कि करुणा, संतुलन और चेतना का जीवंत उदाहरण है। वंतारा में मेसी ने पशुओं के संरक्षण को नजदीक से देखा, शांति से भरे वातावरण में समय बिताया और भारतीय परंपरा के अनुसार पूजा पाठ किया और साथ ही मेडिटेशन की ताकत को समझा। यह कोई पीआर विजिट नहीं थी, यह एक पर्सनल मूवमेंट था जहां शब्द नहीं, अनुभूति बोल रही थी। आइए अब जानते हैं कि सब सुख सुविधा होने के बावजूद विदेशी भारत क्यों आते हैं, दुनिया भारत की ओर आखिर क्यों खींचती है। वो इसलिए क्योंकि भारत धर्म नहीं सिखाता, भारत अनुभव कराता है। यहाँ ईश्वर किसी मूर्ति तक सीमित नहीं, यहाँ ईश्वर अंदर खोजा जाता है। कई लोग भारत टूरिस्ट बनकर आए लेकिन लौटे शिष्य बनकर। उन्होंने यहाँ मंदिर नहीं, मौन देखा, बस मूर्ति नहीं, ऊर्जा महसूस की, पूजा नहीं, प्रक्रिया को समझा और यहीं से शुरू हुई उनकी असली यात्रा। आइए अब जानते हैं कौन कौन से बड़े नाम हैं जो भारत आए और स्पिरिचुअल जर्नी ने उनके लाइफ को एकदम बदल डाला। इतिहास गवाह है, स्टीव जॉब्स एप्पल के संस्थापक भारत आए, नीम करोली बाबा से जुड़े और कहा भारत ने मेरी सोच बदल दी। द बीटल्स ऋषिकेश में महर्षि महेश योगी के साथ ध्यान और योग को पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाया। जूलिया रॉबर्ट्स हिंदू दर्शन से प्रभावित, रिचर्ड गेरे बौद्ध दर्शन में लीन, दलाई लामा से जुड़े। भारत ने इन्हें नाम नहीं दिया, भारत ने इन्हें एक दिशा दी। एक और नाम आता है पॉल ब्रुंटन का, 1930 का दशक, एक अंग्रेज लेखक। पॉल ब्रुंटन दुनिया घूम चुका था लेकिन मन अब भी खाली था। भारत आया, अरुणाचल पर्वत पहुंचा, वहां मिले रामन महर्षि। ब्रुटन लिखते हैं, मैं सवाल लेकर गया था और उन्होंने मुझे मौन देकर लौटाया। उस एक मुलाकात ने पूरे पश्चिम को सेल्फ इंक्वायरी से परिचित कराया। वो भारत से लौटे जरूर, लेकिन भारत उनके शब्दों में पूरे दुनिया में फैल गया। इस लिस्ट में एक और नाम है लेक्स हिक्सन का। अमेरिका का लेक्स हिक्सन हार्वर्ड से पढ़े, दिमाग तेज लेकिन आत्मा बेचैन। भारत आए, वेदांत पढ़ा, सूफी संतों से मिले। भारत ने उन्हें सिखाया धर्म अलग हो सकता है लेकिन सत्य एक ही होता है। उन्होंने दुनिया को बताया भारत रास्तों की नहीं, मंजिल की बात करता है। अब आइए जानते हैं इन लोगों का एक्सपीरियंस, आखिर क्या बदलाव आया इनके जीवन में। लगभग सभी ने एक जैसी बात कही, मन शांत हुआ, अहंकार टूटा, डर कम हुआ और मौत का भय घट गया। भारत ने उन्हें सिखाया जीतने से बड़ा है जागना। ये सब सुन के आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर इंडिया का स्पिरिचुअल इतिहास क्या है जिसके पीछे दुनिया भर के लोग खींचे चले आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत कोई देश नहीं, भारत एक सभ्यता है जहां वेदों में ब्रह्मांड की बात हुई, उपनिषदों में आत्मा की खोज की बात हुई, बुद्ध ने दुख का समाधान दिया, महावीर ने अहिंसा का मार्ग दिखाया, योग ने शरीर और मन को जोड़ा। भारत ने कभी प्रचार नहीं किया, बस ज्ञान दिया और ज्ञान अपने आप फैलता है। इंडिया से बाहर स्पिरिचुअल फुटप्रिंट क्या है, इसके बारे में आइए बात करें। भारतीय अध्यात्म सीमाओं में बंधा नहीं। अमेरिका, यूके, कनाडा में भव्य मंदिर, दुबई का बीएपीएस मंदिर, इंडोनेशिया में रामायण की जीवंत परंपरा, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका में बौद्ध विरासत। जहां भारतीय गया वहां मंदिर गया और साथ ले गया संस्कार। अब एक आम इंसान के जीवन में भी स्पिरिचुअल जर्नी क्यों जरूरी है, इसके बारे में बात करें। क्योंकि सफलता बाहर से मिलती है लेकिन शांति अंदर से। स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब धर्म बदलना नहीं,
खुद को समझना है। जब दुनिया सवाल करे तो जवाब अंदर से आए। मेसी जैसे लोग इस बात को समझ चुके हैं। शायद इसी वजह से जब दुनिया थक जाती है तो हर बार भारत आती है और हर बार मुक्ति का एक नया मार्ग अपने भीतर खोज लेती है। मैं हूं प्रकाश सिंह, जुड़े रहे नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ, जहां खबर सिर्फ बताई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। धन्यवाद।